ओम शांति। मैं बीके राजेश्वरी सभी आत्माओं का स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सबको बताऊंगी कि आप कभी भी अपने आत्म सम्मान को मत खोना। देखिए, जब हम अपना आत्म सम्मान खो देते हैं, जब भी हम टूटते हैं अंदर से और फिर हम अपनी ही नज़रों में गिर जाते हैं। तो अपने आत्म सम्मान को हमें बढ़ाना है, ये नहीं कि हमें गिराना है, क्योंकि जितना हमारा आत्म सम्मान बढ़ेगा उतनी ही हमारे अंदर सहन शक्ति बढ़ेगी, उतनी ही हमारे अंदर सबके प्रति शुभकामनाएं शुभ भावनाएं बढ़ेंगी। और जब आत्म सम्मान ही कमज़ोर होगा तो कैसे क्या होगा। देखिए, आपको अपने आप को ब्लेसिंग देनी है, आपको अपने आप को सम्मान देना है। देखिए दुनिया की नज़र में आप कैसे भी हो, लेकिन आपको पता है आप जैसे हो, आप अच्छे हो, आप बुरे हो, आपसे ज़्यादा आपको कोई नहीं जानता। तो फिर आप दूसरों की वजह से अपना आत्मसम्मान क्यों खोते हो। देखिए, एक अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए हमारे अंदर आत्मसम्मान होना बहुत ज़रूरी है। देखिए, इसका मतलब यह है कि हमें अपने आप पे विश्वास है कि मैं जो भी कर रहा हूँ बहुत अच्छा कर रहा हूँ। इससे किसी आत्मा को भी दुख, कष्ट, हानि नहीं पहुँचेगी, क्योंकि हमें साथ साथ हमें और आत्माओं का भी ख्याल रखना है। और जब हमारे अंदर आत्मसम्मान होगा जब भी हम ये सब कुछ कर सकते हैं। अगर हमारे अंदर अहंकार होगा तो हमारे अंदर से मधुर वचन, मधुर बोल निकलेंगे ही नहीं, क्योंकि जहाँ अहंकार होगा तो वहाँ तो कुछ भी नहीं निकलेगा। तो इसीलिए कहती हूँ कि अपने आत्मसम्मान को बढ़ाओ और निर्भय बनो और खुश रहो और खुश रखो सबको। और किसी का दिल दुखा के, किसी को दुख दे के अपने आत्मसम्मान को बढ़ाना ये भी कोई अच्छी बात नहीं है। आत्मसम्मान को अपने अंदर से मजबूत करो, अंदर से जगाओ उसको, कि जिससे हम सबको खुश रख सकें, सबके प्रति हम शुभकामनाएं शुभ भावनाएं रख सकें। क्योंकि जिस दिन आप अपनी नज़रों में गिर गए तो उस दिन आपको संभलना मुश्किल हो जाएगा। और देखिए, अपने शब्दों को सोच समझ के बोलना है। आत्मसम्मान दूसरे का भी है, इसलिए कहती हूँ कि बोलने से पहले 10 दफ़े सोच समझ के बोलो, किसी का दिल ना दुखे। अब आत्मसम्मान बढ़ाओगे तो दूसरे का भी तो बढ़ना चाहिए। उसके लिए मधुर बोल बोलने पड़ेंगे, मीठा बोलना पड़ेगा, सबके प्रति शुभकामनाएं शुभ भावनाएं रखनी हैगी। और देखिए, ये सब कुछ जब ही होगा जब आप सबको आत्मा देखोगे, सबको भाई भाई देखोगे और ड्रामा आगे रखोगे। और बाबा से अपना बुद्धि योग लगाओ, बाबा से बातें करो, मनी मन बातें करो, योग करिए, योग में बैठ के बाबा से बातें करिए, सब आत्माओं के प्रति सब आत्माओं को दुआएं दीजिए। देखिए, जब हम सबके लिए शुभकामनाएं शुभ भावनाएं रखेंगे तो आत्मसम्मान तो हमारा ऑटोमेटिक बढ़ने लगेगा, क्योंकि जो भी कुछ है ये सब हमारी सोच पे ही डिपेंड करता है। जब हम सबके प्रति अच्छी सोच अच्छी भावनाएं रखेंगे तो हमारा आत्मसम्मान तो ऑटोमेटिक ही बढ़ता रहेगा, फिर हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उसके लिए तो देखिए उसके लिए आपको ज्ञान लेना पड़ेगा और मुरली सुननी पड़ेगी। तो इसीलिए कहती हूँ, पास ही नज़दीकी ब्रह्म कुमारी के सेंटर पे जाओ और 7 दिन का कोर्स करो, आत्मा और परमात्मा के ज्ञान को जानो। देखिए, साथ ही साथ ये भी कहूँगी कि कभी भी किसी का दिल मत दुखाओ, क्योंकि हम किसी का दिल दुखा रहे हैं तो कल को कोई हमारा भी दिल दुखाएगा। और ये सब हिसाब किताब अपने कर्मों में लिखा जा रहा है। कभी कोई सामने वाली आत्मा आपका दिल दुखाए और आपको कुछ समझ में ना आए, क्योंकि अगर कोई दिल दुखाता है, कोई वैसे वचन बोल देता है तो मन परेशान होता है। लेकिन सबको ड्रामा देखो और बिंदी लगा दो, क्योंकि जिसको जैसा दिया है वैसे ही लौट के आएगा। अगर इतनी सी बात आप अपनी बुद्धि में रखोगे तो आप हल्के हो जाओगे, नहीं तो उधर से भी आपको कोई कुछ कहेगा और आपके मुंह से भी कुछ उल्टे सीधे शब्द निकलेंगे और बात आगे बढ़ेगी। अगर एक जना ही चुप हो जाए तो बात ही सारी ख़त्म है। लेकिन ये तो जब ही हो सकता है ना, जब आपको ज्ञान हो, ज्ञान की समझ हो, ड्रामे का सब पता हो आपको राज, कि हम उस समय क्या करें। क्योंकि जब तक हम आत्मा नहीं देखेंगे सामने वाले को, जब तक हम
शांत नहीं हो सकते, क्योंकि शरीर जब देखते हैं तो हमारे अंदर देहभान आता है बहुत। इसने मुझे ऐसे क्यों कहा, उसने मुझे वैसे क्यों कहा। इसीलिए बार बार कहती हूँ कि सबको आत्मा देखा करो। जब हम आत्मा देखेंगे सबको तो ऑटोमेटिक परमात्मा की स्मृति भी हमारी याद में रहेगी और हमारे मुख से मधुर वचन ही निकलेंगे, सबके लिए शुभकामनाएं शुभ भावनाएं निकलेगी। तो मेरा आज की वीडियो का बनाने का यही उद्देश्य था कि कभी भी अपने आत्मसम्मान को खोने मत दें। तो ठीक है, फिर चलती हूँ, कल फिर मिलूंगी कोई नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए ओम शांति, ओम शांति।